अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। इस होड़ में तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे नजर आए हैं। तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कह दिया तो जवाब में ओवैसी ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड। तेजस्वी यादव के इसी बयान ने ओवैसी का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। वो इतना भड़के कि तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई तक पहुंच गए, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी से पूछा गया कि आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन क्यों नहीं हुआ। इसके जवाब में तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी बोल दिया था। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तेजस्वी के चरमपंथी वाले बयान को सुनकर ओवैसी भी कहां चुप रहते। वो एकदम से आगे बढ़े और उन्होंने तेजस्वी से एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथी की स्पेलिंग पूछ डाली। मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। ओवैसी का मन इतने से नहीं भरा। उन्होंने सीमांचल की अपनी रैलियों में ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। ओवैसी के हमलों के जवाब में तेजस्वी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने सीमांचल की बात की और सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने ओवैसी के सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी देखकर उन्हें चरमपंथी कहा। यानी तेजस्वी और ओवैसी के बीच चरमपंथी के मुद्दे से शुरू हुई लड़ाई सीमांचल के इर्द गिर्द मंडरानी शुरू हो गई। माना जा रहा है कि ऐसा मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में शुरू हुआ, क्योंकि बिहार के सीमांचल इलाके की 24 विधानसभा सीटों में 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर 50% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के मतदाता हैं और इन्हीं 12 सीटों में 5 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की जीत हुई थी। यह हाल तब था जब 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने केवल 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। ओवैसी ने साफ किया था कि उनका पूरा फोकस सीमांचल की सियासत पर है और इस बार भी उनके तेवरों से यही नजर आया कि ओवैसी नहीं चाहते कि सीमांचल के मुस्लिम समुदाय के मतदाता किसी और खेमे में ना जाएं। शायद इसलिए उन्होंने तेजस्वी के हमलों का जवाब देते हुए सीमांचल की सियासत को तूल दिया। बार बार सीमांचल के मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात की और पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी और ओवैसी के बीच जमकर जुबानी तीर चले।